रहनुमा नून लीग मरियम नवाज का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने मुखालिफों को नौशहरा में घुसकर मारा है। डस्का में कारकुनों से खिताब के दौरान कहा कि वोट चोरो, शर्म करो, हया करो। पोलिंग सुस्त कराने से कुछ नहीं हुआ तो वो पोलिंग के थैले लेकर पतली गली से भागने लगे। डस्का रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान हर चीज पर कब्जे और तमाम सपोर्ट के बावजूद हार गए। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि नून लीग गुंडागर्दी, कत्ल गारत की सियासत करती आई है। माजी में मॉडल टाउन में खवातीन और बच्चों पर गोलियां बरसाई गईं। मॉडल टाउन सानहे के मरकजी किरदार राना सनाउल्लाह थे। राना सनाउल्लाह ने ज़िमनी इलेक्शन में लोगों को हिरासा किया। अब पैसे धौंस की सियासत का खात्मा होने वाला है। ये सब एक हो चुके हैं। इमरान खान अकेला इनके खिलाफ खड़ा है। 2018 में 40,000 की बर्तरी से जीतने वाले ज़िमनी इलेक्शन में हारे हैं। मुस्लिम लीग नून जो कि हमेशा गुंडागर्दी की, कत्ल गारत की सियासत करती आई है, इस इलेक्शन में भी उन्होंने अपने स्पेशलिस्ट लोगों को यहाँ पे भेजा। राना सनाउल्लाह को, जावेद लतीफ़ को। ये इतना गुस्सा, ये इतनी दहशतगर्दी ये क्यों है? ये इसलिए है कि इनको पता चल गया है कि जो इनका बयानिया है उसको शिकस्त हो रही है। आप 2018 के इलेक्शन के नताइज देख लें। डस्का में जहां पे कि इन्होंने 40,000 की लीड ली थी, अब जो है वो यहां पे इलेक्शन हार रहे हैं। कराची में जियो और जंग ग्रुप के मरकजी ऑफिस पर हमला। मुजाहिरीन ने वॉक थ्रू गेट और मरकजी दरवाजा तोड़ दिया। अमले पर तशद्दुद किया, धक्के दिए, तोड़फोड़ की। एहतजाज के पहले से ऐलान के बावजूद हमले के वक्त पुलिस गायब थी। कुछ एहलकार मौजूद जरूर थे जो खामोश तमाशाई बने रहे। तोड़फोड़ के बाद हमलावर धरना देकर बैठ गए। जियो और जंग का हमला दफ्तर में महसूर होकर रह गया। इस मौके पर जियो और जंग ग्रुप का कहना है कि एहतजाज करें, तशद्दुद नहीं, जियो और जीने दो। सीनियर तज्जियाकार और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम खबरनाक के मेज़बान इरशाद भट्टी ने वजाहत की है कि उनका प्रोग्राम तंज़ व मज़ाह का प्रोग्राम है। इरशाद भट्टी ने कहा कि सिंध और सिंध के रहने वाले उसी तरह उनके वजूद का हिस्सा हैं जिस तरह मुल्क का कोई दूसरा सूबा। तीनों हज़रात खुश आमदीद। यहाँ एक बात करनी थी कि पिछले 1-2 प्रोग्रामों पे हमारे सिंध के भाइयों ने जहाँ बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, वहाँ 1-2 जुमलों पर उन्होंने एतराज़ भी किया। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये तंज़ो मिज़ाह का प्रोग्राम है और मुझे जिस तरह पंजाब, KP, बलूचिस्तान, GB, आज़ाद कश्मीर प्यारे हैं, उसी तरह सिंध और सिंधी मेरे वजूद का हिस्सा हैं और मेरी जान भी हाजिर है सिंध और सिंधियों के लिए। NA 221 थरपारकर में ज़िमनी इंतखाब के नताइज के आमद का सिलसिला जारी है। अब तक 161 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आ चुके हैं और अब तक आने वाले गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमीर अली शाह 63,646 वोट लेकर आ गए हैं, जबकि PTI के उम्मीदवार निजामुद्दीन रामू 25,509 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर हैं। मुमकिना जीत की खुशी में अमीर अली शाह के हामी जश्न मना रहे हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अमीर अली शाह ने कहा कि उनकी जीत का सेहरा थरी अवाम के सर जाता है। गुजार हूँ जिन्होंने दोबारा इज्जत दी, मोहब्बत दी और मेरे मालिक का न्याय थी उनका, अल्लाह पाक का, जिन्होंने दोबारा ये सीट पीपल्स पार्टी के हमारे ख़ानदान के हक़ में दी और इंशाल्लाह जो भी हो सका थर की आवाम की खिदमत करेंगे। सारे मुखालफिन मेरे मोअज़्ज़िज़ीन हैं, मेरे दोस्त हैं। हम सब एक ही मुल्क के, एक ही सूबे के और एक ही खिते के रहने वाले हैं। गेम होती है, एक ने विन की, एक ने लूज़ की। वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर इत्तलात शिबली फराज, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, मिफ्ता इस्माइल, शहबाज गिल और वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह समेत कई सियासी और समाजी शख्सियात ने कराची में जंग और जियो न्यूज़ के ऑफिस पर हमले की मजम्मत की है। रहनुमाओं ने हमला आवरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा भी किया है। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि सिंध हुकूमत ने बर वक्त पुलिस फराहम क्यों नहीं की, तहकीकात होनी चाहिए। एहतजाज सबका हक है मगर तशद्दुद की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एक सहाफती इदारे पर हमले को बुज़दिलाना फेल करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि सिंध हुकूमत जंग और जियो के दफातर की हिफाजत को यकीनी बनाएगी। वज़ारत दाखिला इस ज़मन में हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी।
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि तोड़फोड़ पर पुलिस को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए था और वजाहत आने के बाद मामला खत्म हो जाना चाहिए था। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध पुलिस को अहकामात जारी कर दिए हैं कि वो जंग और जियो के दफातर पर हमले की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन करें। उन्होंने कहा कि वो इस मामले की खुद छानबीन करेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कराची में जंग और जियो के दफ्तर पर हमला आज़ादी इजहार पर हमले के मुतरादिफ है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने हमला आवरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कहा कि इख्तिलाफ का मतलब ये नहीं कि 200-400 लोग लेकर हमला कर दिया जाए। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि उम्मीद है कि सिंध पुलिस वाक़े का फौरी नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करेगी। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने हमला आवरों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि एहतजाज के नाम पर मीडिया हाउसेस पर हमला कबूल नहीं। हमले के वक्त पुलिस एहलकारों का खामोश रहना सवालिया निशान है। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने भी हमले की मजम्मत की। तर्जुमान पाक सरजमीन पार्टी ने भी जंग और जियो के दफातर पर हमले की मजम्मत की है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर आसिफ किरमानी ने कहा कि एहतजाज पुरअमन और अखलाक के दायरे में रहकर किया जाना चाहिए। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और मुल्क भर के प्रेस क्लबों ने जंग और जियो के दफातर पर हमले की मजम्मत की है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने जंग जियो के दफ्तर पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि लोगों के एहतजाज के हक का मीडिया ने हमेशा दिफा किया है, लेकिन तशद्दुद काबिल मजम्मत है। PBA ने मुतल्लिका हुक्काम से हमला आवरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी ने जंग ग्रुप की इमारत पर हमले की मजम्मत की। APNS के सदर हमीद हारून और सेक्रेटरी जनरल सरमद अली ने वाक़े को प्रेस पर हमला करार दिया और वज़ीर आला सिंध और IG सिंध पर जोर दिया कि वो हमला आवरों के खिलाफ फौरी एक्शन लें और मीडिया हाउसेस को सिक्योरिटी फराहम करें। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने जियो न्यूज़ के दफ्तर पर डंडों और पत्थरों से हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। एसोसिएशन ने कहा कि वो पुरअमन एहतजाज का हक तस्लीम करती है, लेकिन एहतजाज के बहाने तशद्दुद नाकाबिल कबूल और कानून की खिलाफ वर्जी है। सूबाई हुकूमत हमला आवरों के खिलाफ एक्शन ले। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली, सेक्रेटरी रिजवान भट्टी और अराकीन गवर्निंग बॉडी ने भी हमले की मजम्मत की। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने मुतालबा किया कि सिंध हुकूमत मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करे। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जियो जंग के दफ्तर पर हमले की मजम्मत की। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फ़हीम सिद्दीकी ने इस हमले को सहाफ़त पर हमला करार दिया। लाहौर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन और उसके चेयरमैन आसिम नसीर ने भी हमले की मजम्मत की है। कराची प्रेस क्लब ने जंग और जियो पर हमले में मुलविस मुश्ताक सर्की की मेंबरशिप मुअत्तल करने का फैसला किया है। प्रेस क्लब के बयान में कहा गया है कि जियो न्यूज़ के खिलाफ मुजाहरे में मुश्ताक सर्की पेश था। इसी मुजाहरे में शामिल मुजाहिरीन ने जियो और जंग के दफ्तर पर न सिर्फ हमला किया बल्कि मुलाजमीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मुश्ताक सर्की को शो कॉज नोटिस जारी किया जा रहा है। किसी सहाफ़ी की जानिब से मुजाहिरे के नाम पर मीडिया इदारे में तोड़ फोड़ नाकाबिल बर्दाश्त है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को दिल की तकलीफ पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे, कामरान रजी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, बताइएगा क्या कहना है डॉक्टर्स का? जी देखिए, हलीम आदिल शेख ने दरखास्त दी थी जेल सुप्रीडेंट को और कहा था कि वो एंजाइना के मरीज हैं और उन्हें दिल में तकलीफ है। इस दरखास्त को बुनियाद बनाकर इनाम फाउंडेशन की एम्बुलेंस के जरिए हलीम आदिल शेख को कौमी इदारा बराए अमराज कल मुंतकिल किया गया है, जहां उनका तिब्बी मुआयना किया जा रहा है। एक रोज कबल ही जब हलीम आदिल शेख जेल में पहुंचे थे तो वहां पर भी उनके खिलाफ नारेबाजी की गई थी और अब दिल की तकलीफ के बायस उन्हें अस्पताल। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज, वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन, उस्मान डार और अली असजद मलही ने जहाँ बहक होने वाले तहरीक इंसाफ के कारकुन के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने फायरिंग में ज़ख्मी होने वाले कारकुन की अयादत भी की। PTI के वफ़द ने सेनेट इंतखाबात में मुश्तरका हिकमत अमली की तश्कील के लिए MQM के मरकज़ जाकर मुज़ाकरात किए। किन किन मामलात पर बात की गई, इस रिपोर्ट में जानते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की क़यादत में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के आर्जी मरकज़ बहादुराबाद पहुँचा,
तो MQM की क़यादत ने उनका इस्तकबाल किया। मुलाकात में PTI रहनुमाओं ने सेनेट उम्मीदवारों के लिए ताउन तलब किया। असद उमर का कहना था कि मुश्तरका अहदाफ का जायजा लिया गया। उन्होंने दावा किया कि खुफिया राय शुमारी में PTI की नशिस्तें बढ़ जाएंगी। जैसे हमेशा बड़ी एक खुले माहौल में, जैसे 7 दोस्त जब बैठते हैं तो हर चीज़ के ऊपर एक खुले माहौल में बात होती है। आज भी ऐसी बात हुई और इंशाल्लाह ताला जितनी पेशरफ्त हुई है हमारे मुश्तरका अहदाफ में, आगे और मज़ीद बेहतरी नज़र आएगी और तेज़ी से अमल होगा। जो हमारे देरीना मुतालबात हैं, जो कि शहरी सिंध के हैं, पूरे सूबे के भी हैं, लेकिन बिलखुसूस शहरी सिंध के हैं, क्योंकि हम एक मखसूस सूरत हाल में यहाँ पर हैं कि जहाँ काम जो सूबाई हुकूमत के करने के होते हैं वो भी नहीं हो पाते, तो फिर हम वफाकी हुकूमत की जानिब देखते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें तफसील के साथ ज़ेर बहस आई हैं और हमने बसद एहतराम गुफ्तगू भी सुनी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, उम्मीदवारान की, और खासी कुछ मज़बत उसमें गुफ्तगू भी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द फंक्शन लीग के रहनुमाओं से मुलाकात करने के लिए राजा हाउस भी पहुंचा, जहां पीर सदुद्दीन शाह राशदी ने सेनेट इलेक्शन में GDA, MQM और तहरीक इंसाफ का मुश्तरका इलेक्शन लड़ने और एक दूसरे की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। कैमरामैन जावेद उमरानी और अल्ताफ हुसैन के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। हैदराबाद में कौमी अवामी तहरीक के सरबराह रसूल बख्श पलीचो की 91वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलीचो ने कहा है कि वफाकी हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में किरदार अदा नहीं कर सकी, जबकि सिंध में पीपल्स पार्टी करप्शन पर काबू पाने में नाकाम रही। इस वक्त सिंध तबाही के दहाने पर है। पाकिस्तान में मुआशी बहरान है। अदालतों, पार्लियामेंट और सियासी रहनुमाओं को सोचना होगा। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर के सेक्रेटरी मोहम्मद आरिफ खान ने जंग और GNews के दफातर पर हमले को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दिया। उनका कहना है कि हमले के मुल्ज़िमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी नासिर मंसूर ने भी जियो और जंग के दफातर पर हमले को काबिल मज़म्मत और सहाफ़त का गला दबाने की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि मेहनतकश तबका जंग और जियो के मुलाजमीन, सहाफ़ियों और इदारे से यकजहती का इजहार करता है। तशद्दुद किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने हल्का पी के 63 नौशहरा के ज़िमनी इंतखाब में धांधली के इल्ज़ाम लगाए। कहा उन्हें यकीन है कि ये नशस्त वो जीते हैं, नून लीग ने जालसाजी की है। मुझे यकीन है कि हम जीते हुए हैं और इन्होंने चीटिंग की है। हमने पूरा रिकॉर्ड देखा, जो वोट इशू हुए हैं और जो वहाँ पर डाले गए हैं उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कल सुबह इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और साबित करेंगे कि इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है। सियालकोट की सीट है वो हम जीत गए, कोरम की सीट है नेशनल असेंबली की हम जीत गए। जो नौशहरा में हुआ है उसका नतीजा इंशाल्लाह जल्दी सामने आ जाएगा। ये हमें जानबूझ के हराया गया है और मैं साबित करूँगा, मैं ज़ुबानी बात नहीं करता, इंशाल्लाह अमलन आप दिखाऊँगा कि जो कुछ हुआ है और जिस तरह हुआ है। ये मेरा ख्याल में बहुत अफसोस की बात है कि इलेक्शन कमीशन के लोग मिले हों और मिला के सारा काम किया।